कपकपाती ठंड में बीमारी का हमला, डॉक्टर राजेश कुमार ने बताई सावधानियां। ये सच्चाई है। ये महीना जो है शीतलहरी का महीना है। समस्त बिहार एवं समस्त उत्तर भारत अभी शीतलहरी की चपेट में है। टेम्परेचर बहुत कम है, फॉग है, रोड पे चलना मुश्किल है। श्वसन, सांस से संबंधित जो भी वायरस है, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, इवन कोरोना वायरस, एक समय इसी शीतलहरी में कोरोना वायरस का भी अटैक हुआ था। इन्फ्लुएंजा वायरस है, बर्ड फ्लू वायरस है, बहुत सारा वायरस है जो काफ़ी एक्टिव होता है। और ये वायरस जो है जनरली अटैक वहीं पर करता है जहाँ रक्षा तंत्र काफ़ी कम होता है। और इस तरह से बहुत लोगों को अपनी जान भी खोना पड़ता है। सुबह के टाइम में हमारे बुजुर्ग आदमी घर से निकलते हैं, बाथरूम जाते हैं, प्रायः पता चलता है कि वहीं गिर गए, बेहोश हो गए। वो सब जो है ब्रेन स्ट्रोक का एक लक्षण है। ब्रेन स्ट्रोक के वजह से होता है। आदमी को पता नहीं होता है कि हमारा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और अचानक सुबह में उठने के बाद अचानक बीपी का सर्ज होता है और ब्रेन का नस फट जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी को पता है कि ठंड जो है वह काफ़ी बढ़ गया है, और इस समय में जो अभी वर्तमान समय चल रहा है वह शीतलहरी का प्रकोप लगातार जारी है। और आप सभी को पता है कि ठंड में बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उन पर जो है ठंड का असर ज़्यादा असर करता है, ठंड का प्रभाव ज़्यादा असर करता है। इस ठंड से बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति जो भी हैं, उनमें क्या क्या सी बीमारी ज़्यादा अटैक करती है और इनका बचाव क्या है, इसी को जानने के लिए अभी हमारे साथ आरडीएस मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार हैं। उनसे हम बात करके जानने की पूरा कोशिश करेंगे कि आखिर इस ठंड में जो बीमारी जो लगातार बढ़ रही है और कौन सी बीमारी जो है वह ज़्यादा अटैक करती है, बच्चे हो या बुजुर्ग पे, उनसे हम पूरी जानकारी। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, एमडी आरडीएस मेमोरियल हॉस्पिटल बाघी बेगूसराय। सर, जैसे कि अभी शीतलहरी का प्रकोप बढ़ गया है बेगूसराय में ज़्यादा और सभी जगह है, तो इस शीतलहरी में सबसे ज़्यादा बीमारी जो है वो कौन सा बीमारी अटैक करता है? ये सच्चाई है। ये महीना जो है शीतलहरी का महीना है। समस्त बिहार एवं समस्त उत्तर भारत अभी शीतलहरी की चपेट में है। टेम्परेचर बहुत कम है, फॉग है, रोड पे चलना मुश्किल है। सुबह के टाइम में, रात के समय में इतना गहरा अंधेरा रहता है, फॉग रहता है, स्मॉग रहता है, जिसके वजह से गाड़ी वगैरह का चलाना मुश्किल है। काफ़ी एक्सीडेंट हो रही है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ऐसे कोई भी शीतलहरी हो, जब टेम्परेचर कम होता है तो कुछ वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं। खास करके श्वसन, सांस से संबंधित जो भी वायरस है, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, इवन कोरोना वायरस, एक समय इसी शीतलहरी में कोरोना वायरस का भी अटैक हुआ था। इन्फ्लुएंजा वायरस है, बर्ड फ्लू वायरस है, बहुत सारा वायरस है जो काफ़ी एक्टिव होता है। और ये वायरस जो है जनरली अटैक वहीं पर करता है जहाँ रक्षा तंत्र काफ़ी कम होता है। जो आपका नेचुरल रक्षा तंत्र प्रणाली शरीर में रहती है, वो जहाँ पे कम होता है वहाँ वो अटैक कर देता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति प्राय इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। छोटे बच्चे, नवजात बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, उन्हें काफ़ी केयर करना पड़ता है। उन्हें घर के अंदर गर्म वातावरण में रखना चाहिए, गर्म कपड़ों से ढक के रखना चाहिए। छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें गर्म तेल से मालिश करना चाहिए। बचाव ही बेहतर उपाय है, क्योंकि थोड़ा सा भी ठंड से एक्सपोज अगर वो होते हैं तो सर्दी, खांसी, निमोनिया, फीवर, जो जनरल फ्लू हम लोग बोलते हैं, उस तरह की बीमारी से शुरू होती है। वो ज़्यादातर वायरस ही होते हैं, लेकिन वायरस के बाद बैक्टीरियल सिम्टम्स भी आता है, काफ़ी ख़तरनाक होता है। निमोनिया वगैरह बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है। उसमें पेशेंट बच्चे तुरंत सीरियस हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस स्थिति में उन्हें गर्म वातावरण में रखना ज़रूरी है।
सांस से संबंधित सारी बीमारियां इसमें एक्सपोज होती है। बुजुर्ग आदमी में दम्मा, COPD इस तरह की बीमारी काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्लड प्रेशर भी, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं हमारे बुजुर्ग, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल सरकमस्टांस से ज़्यादा ब्लड प्रेशर ठंड की स्थिति में रहता है। तो ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी जो है, जिसको प्राय आम भाषा में हम लोग लकवा की बीमारी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो भी होता है, सांस से संबंधित COPD, आजमा, इवन बुजुर्ग आदमी में नस एवं जोड़ से संबंधित जो भी बीमारी होती है उसमें काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है। और इस तरह से बहुत लोगों को अपनी जान भी खोना पड़ता है। सुबह के टाइम में हमारे बुजुर्ग आदमी घर से निकलते हैं, बाथरूम जाते हैं, प्राय पता चलता है कि वहीं गिर गए, बेहोश हो गए। वो सब जो है ब्रेन स्ट्रोक का एक लक्षण है। ब्रेन स्ट्रोक के वजह से होता है। आदमी को पता नहीं होता है कि हमारा BP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और अचानक सुबह में उठने के बाद अचानक BP का सर्ज होता है और ब्रेन का नस फट जाता है। अतः इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें गर्म माहौल में रहना है। डिहाइड्रेशन भी ठंड के महीने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग ठंड के वजह से, चूँकि पानी हम लोग के शरीर से कम उत्सर्जित होता है, प्यास कम लगती है, तो हम लोग कम पानी पीते हैं। लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। किडनी की मरीजों को दिक्कत होती है, कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। अतः हम लोग को ठंड के महीने में पानी को थोड़ा सा गर्म करके, ल्यूकवार्म वाटर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, कम से कम 5 लीटर पानी तो लेना ही चाहिए। जो जवान हैं, वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं, उनको। और छोटे बच्चों में भी गर्म पानी का सिप हम लोग को देते रहना है, ताकि बच्चे को दिक्कत नहीं हो। कोल्ड डायरिया भी एक ठंड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो छोटे बच्चों में होता है। डायरिया जल्दी ठीक नहीं होता है, अतः कोल्ड डायरिया से भी बचाव करना है। गर्म पानी का सिप देते रहना है, ORS देते रहना है। तो ये सब कॉमन बीमारी है जो ठंड के महीने में अक्सर इस शीतलहरी में होती है। इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है। आप बचाव कीजिए, बहुत सारी बीमारी से आप सुरक्षित रहिएगा। इवन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हो रहा है, उसमें भी हम लोग को बस उतना ही सड़क पे निकलना चाहिए, खासकर शाम के समय या रात के समय। जितना हमें ज़रूरत हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को घर में ही रहना चाहिए। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार थे। आप लोगों ने साफ तौर पर से सुना कि सर का कहना हुआ कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, और ठंड के मौसम में प्यास जो है वो इंसानों को कम लगती है, जिसकी वजह से इंसान जो है वह पानी पीने की मात्रा को कम कर देते हैं, जिसके वजह से न जाने कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और रही बात बुजुर्गों के बारे में भी बताए कि बुजुर्ग को अधिकतर गठिया की बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो और BP की बीमारी, दमा की बीमारी, यह सब अधिकांश ठंड के मौसम में बढ़ जाता है। और इसका बचाव क्या है वह भी आपने साफ तौर पर से सुना। बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले और उसी सटीक रिपोर्टिंग, उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार, और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें, ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।